जय हिंद दोस्तों। तो आ गए हम लोग सवाल 5 नंबर लेके। ये चैप्टर 4.2 का है, क्लास 10 का मैथ। ठीक है, चलिए ये क्लास 10th का मैथ। किसका मैथ है? 10th। ठीक है, चैप्टर जो है ये 4.2 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक, और ये सवाल आपका 2022 में पूछा था। ठीक है, 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर। आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, देख लीजिए ये सवाल आया है कि नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5 नंबर का। अच्छा समझ जाइएगा तो 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए सवाल समझते हैं क्या है। बोलता एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का ऊंचाई जो है उसका आधार से कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना हो? 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, है ना। अपने से बनाना पड़ेगा। चलिए ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ये हम लोग का कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण। कर्ण जो हम लोग का दे दिया सवाल में 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना बोला? 13 सेंटीमीटर। ये होता है लंब। लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के बारे में जो बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। ये जो समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई जो है उसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम। लेकिन आधार कितना है बताया पूरा सवाल में? नहीं। तो जब आधार नहीं बताया है तो हम लोग आधार को x मान लेंगे। आधार को क्या मान लेंगे? x। आधार को मान लिया x। आधार को क्या मान लिया? x। अब जो हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा इसी x में 7 सेंटीमीटर कम। इसी x में 7 सेंटीमीटर कम। बोला था ना कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x है तो वो जो हो जाएगा x माइनस 7। x माइनस 7। बोलिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम हुआ कि नहीं उसका ऊंचाई? हो गया। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ये तो लंब हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम एक फार्मूला पढ़े थे। किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज के बारे में दिया था पाइथागोरस प्रमेय ने। पाइथागोरस, अब देखो कैसे उग रहा है, क्या हुआ भाई? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा उसका अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर का योग का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कर दिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? x माइनस 7। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग का बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे पढ़े थे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े थे। स्क्वायर इधर भेज देते तो एच बराबर हो जाता था हम लोग का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए ये सूत्र पढ़े थे? यही तो है ये कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किए ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, अब फिर प्लस यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यह 169 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा। ये 7 दूना 14 माइनस 14x हो जाएगा। अब प्लस 7 का स्क्वायर
49। अब ये 49 प्लस है, उधर भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आएगा? 169 माइनस क्या 49, 49 बराबर इधर कितना बचेगा 2x² माइनस 14x, 2x² माइनस 14x। घटाइए, 9 में 9 गया 0 और 16 में 4 गया 12, यही ना। इधर 2x² माइनस 14x। अब 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो 120 बराबर 2 कॉमन लिए तो बचा x² माइनस यहाँ कितना 7x। अब ये 2 गुना इधर आएगा, भाग में कट जाएगा कितना बार में 60 बार में, तो x² माइनस 7x बराबर 60। उसको इधर भेजिएगा तो माइनस में आएगा, पहले लिख लीजिए x² माइनस 7x और माइनस कितना 60 अब बराबर 0। ये कैसे आया, समझ में आया सबको? ये प्लस में था ना, उसको इधर भेजा माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, सब एक बगल हो जाएगा ना, तो सब एक बगल जो हुआ इसको हम लोग क्या किए इधर लिख दिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग का अच्छा उधर रहता है बनाने में। ठीक, तो x² लिख दिया, माइनस 7x लिख दिया, और वो प्लस में था माइनस में आ गया 60 बराबर क्या हो गया 0। अब 60 को ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे जो जोड़ने घटाने 7 पूरे, कितना पूरे 7, तो 12 पंचे 60, अब 12 में 5 गया, 12 में 5 गया, क्या पढ़ते हो तुम लोग? छोटू लगा दो तो। वहीं लगा दो। चलिए 60 का 2 भाग में तोड़ो, एगो 12 एगो 5, 12 पंच 60 होता है ना। ऊपर वाला पलक खोलो एगो, हमको यहाँ माइनस में चाहिए, ये माइनस कर देंगे, ये क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 12 में 5 गया 7 बचेगा, एक्स वाला है तो एक्स इसमें भी लगा देंगे, एक्स इसमें भी लगा देंगे, ठीक ना। 60 को 2 भाग में तोड़े, एगो 12 एगो 5, क्योंकि 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। अब बाद गुणन करते हैं तो यही 2 को संख्या बनाते हैं, ठीक ना। 2 नियम से निकालते हैं हम लोग, ये तो डायरेक्ट फैक्टर तोड़ दीजिए, या तो उसका भाज्य गुणन करके 2 को संख्या निकालिए, ठीक। तो समझ गए, इतना हमको यहाँ करना होगा। क्या हो गया x² माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है, अब माइनस 60 अब बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब दोनों कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा x, अब माइनस यहाँ 12, अब प्लस यहाँ कितना 5, तो x माइनस 12 अब बराबर 0, है ना। घर वाली एक, तो बाहर वाली तो प्लस वाला है तो माइनस में आएगा, लेकिन घर वाली माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ अगर बाहर वाली देखते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो कभी भी भुजा तो माइनस में तो कभी हो नहीं सकता है, त्रिभुज का कोई भी भुजा कुछ भी लेंगे ना प्लस में होता है, कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो ये हम लोग का नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 12, तो आधार में था हम लोग का x, तो आधार हो गया हम लोग का 12, आधार कितना हो गया 12, आधार x माने थे, x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितना था x माइनस 7, x माइनस 7, तो x का मान 12 आ गया, 12 है हाँ, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, दूसरा हो गया 5 सेंटीमीटर। आंसर 12 और 5। कोई दिक्कत समझने में?